प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल या फिर आईटीआई की सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हमने पिछले सेशन में समय और कार्य से जुड़े प्रश्नों को देखा था। इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको पिछले क्लासेस में कंसेप्ट दिया था कि किस कंसेप्ट की सहायता से आप ऐसे प्रश्नों को कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने कंसेप्ट बताया है। कंसेप्ट कैसे हम प्रोसीड करेंगे उसको हमने बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने 1 से 11 तक के प्रश्नों को कर लिया था पिछले सेशन में। 1 से 11 तक के प्रश्नों को हमने बच्चों कर लिया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि आदमी जो है प्यारे बच्चों, आदमी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैन से। ठीक, आदमी का इंग्लिश क्या होता है? मैन। ठीक, तो हम मानते हैं कि आदमी का जो काम करने का स्पीड है, आदमी का जो काम करने का स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। स्पीड मतलब क्षमता भी उसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से लड़का जो है हमारा, लड़का का काम करने का स्पीड बच्चों क्या है? लड़का का काम करने का स्पीड, लड़का को हम लोग लिखते हैं बॉयस, तो स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो बी स्पीड से काम कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्लियर है? तो क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि जब आदमी और लड़का दोनों मिलकर किसी काम को करता है तो 24 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन यदि अंतिम दिनों में कार्य स्टार्ट करते दोनों करना, और अंतिम दिनों में क्या होता है? अंतिम दिनों से 6 दिन पहले आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो लड़का अकेला कितने दिनों में काम को करेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि शुरू में जब मिलके काम करते हैं तो 24 दिन में समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि काम कितना है हमारा। हमेशा हमें क्या पता करना होता है कि काम कितना है। तो चलिए, लड़का यदि बी स्पीड से काम करे और आदमी यदि एम स्पीड से काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा दोनों मिलके एम प्लस बी। ठीक है, एम प्लस बी। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा? एम प्लस बी। तो 24 दिन में काम को खत्म कर लेता है। यानी कितना काम ये लोग कर रहा होगा? तो 24 गुने एम प्लस बी। तो यही आपका हो गया कुल काम। ठीक है, अब देखिए, ये पहला स्टेटमेंट है आपका, ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था, उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब दूसरा कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम 6 दिनों में आदमी जब अकेला काम कर रहा है तो काम 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब कि 26 में से 6 यदि आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 दिन। कितना आएगा? 20 दिन। और 20 दिन आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम किया है, बाद में लड़का कहीं भाग गया तो सिर्फ आदमी काम किया 6 दिन, तो काम को 26 दिनों में समाप्त किया है। तो काम तो वही है, काम तो वही है। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि 20 दिन काम कर रहा है कौन? आदमी प्लस लड़का। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है, देखिए 4 दिन यदि दोनों मिलकर काम होता तो 4 दिन और काम होता तो काम फिनिश हो जाता। लेकिन लड़का तो भाग जा रहा है, तो लड़का का भी काम आदमी को ही करना पड़ रहा है और वो 6 दिन में काम को कर पाता है। तो सिर्फ आदमी कर रहा है, तो 6 इंटू मैन, क्योंकि आदमी एक दिन में एम काम करता है तो 6 दिन में 6 एम काम करेगा। अब ये दोनों काम सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पहला और दूसरा को बराबर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 24 एम प्लस बी बराबर 20 एम प्लस बी प्लस 6 एम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है और एम प्लस बी है, तो ये इधर क्या आ जाएगा? 24 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 4 एम प्लस बी बराबर 6 एम। इसको यदि अलग अलग लिखेंगे तो 4 एम प्लस 4 बी
बराबर 6m बराबर 6m। ठीक है, अब m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मिलेगा प्यारे बच्चों 4b बराबर, इस 4m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना मिलेगा 2m। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें प्यारे बच्चों, यहाँ मिल जाएगा देखिए 2 बॉयज बराबर 1m। ठीक, ये इसको उल्टा लिख दे तो m बराबर क्या होगा 2 बॉयज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर है। ठीक है, यानी आदमी जितना काम करेगा उतना, एक आदमी जितना काम करेगा उतना 2 लड़का मिलके काम करेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब आदमी की स्पीड लड़के की स्पीड की दुगनी हुई। b क्या है लड़के की स्पीड, m क्या है आदमी की स्पीड, तो आदमी की स्पीड लड़के की स्पीड की दुगनी हुई। यहाँ तक मिल गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों आपको। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करें आदमी और लड़का। तो लड़का का स्पीड यदि 1 है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे b का मान यदि 1 डालेंगे तो m का मान कितना होगा 1 गुने 2 तो 2 आ जाएगा। यदि लड़का का स्पीड 1 तो आदमी का स्पीड 2। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब अपने को निकालना है कुल काम कितना होगा, तो कुल काम देखिए कहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा कुल काम है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा कुल काम है। यहाँ भी क्या है दूसरा वाला भी कुल काम है। तो आप या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, दोनों में यदि m और b का वैल्यू डाल देंगे तो आपको कुल काम मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग पहले वाले इक्वेशन में डाल देते हैं वैल्यू। तो कुल काम यदि हमें निकालना हो प्यारे बच्चों, तो कुल काम कितना आएगा, देखिए कुल काम आ जाएगा कितना 24। कुल काम की यदि बात करें यहाँ पे, कुल काम कितना हो जाएगा 24 गुने m प्लस बी। m का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना 1, तो 24 गुने 3, यानी काम हो गया आपका 72, यानी कुल काम हो गया 72। अब क्वेश्चन में पूछा है प्यारे बच्चों कि यदि लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए आपके पास कुल काम है 72, कुल काम है 72, लड़का काम कर रहा है 1 की स्पीड से, कितने की स्पीड से 1 की स्पीड से, तो लड़का कितना समय लेगा, लड़का को यदि करना हो अकेले तो वो समय कितना लगेगा, काम है 72, 1 की स्पीड से करेगा तो यदि ये काम 72 दिन में समाप्त होगा, यदि ये लड़का अकेले करता है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था आपसे, यदि आदमी अकेला काम करे तो वो कितने दिनों में काम को करेगा। तो आदमी के बारे में यदि पूछेगा तो टोटल काम देखिए 72 है, टोटल काम 72 है, आदमी का स्पीड कितना है 2, तो 2 की स्पीड से यदि काम करेगा तो आदमी कितने दिनों में समाप्त करता, तो 26 दिनों में आदमी काम को समाप्त कर देता। क्लियर है, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसमें आपको लग रहा हो कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं तो हमें इन डिटेल में बताना पड़ रहा है। बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से, एक एक नियम वाले मेथड से, तो आपको बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसकी सहायता से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप मुश्किल से 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। हमें इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि मैं आपको हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें हमें एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो लिखना नहीं है हमें। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है डाटा, वो पहले हम लिखेंगे। देखिए डाटा दे रखा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में करता है, तो बी और सी मिलकर 3 घंटे में करता है, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में करता है, तो सी प्लस ए मिलकर 2 घंटे में करता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन में पूछा है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले ये तो हमारा समय हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया समय। अब हम लोग निकालते हैं काम के लिए क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं।
तो 4, 3 और 2 का यदि एलसीएम लेंगे तो ये आपका 12 आएगा। ठीक है, अब 12 में 3 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। ये क्या मिला प्यारे बच्चों? ये क्षमता मिला। क्षमता मतलब क्या? स्पीड, मतलब किस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब ए का स्पीड 3 है, बी और सी का स्पीड कितना है? 4 है, सी और ए का स्पीड 6 है। ठीक है, कुल काम कितना है? तो कुल काम हमारा 12 है। तो पूछ रहा है बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। कुल काम तो हमें मिल गया, लेकिन बी का स्पीड पता है क्या? बी का स्पीड अपने को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बी है और सी है, ये बी और सी दोनों का स्पीड है। ठीक है, बट हमें सिर्फ बी का स्पीड चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, ए का स्पीड अपने को पता है 3। ठीक, ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड है 3। देखिए, बी प्लस सी का स्पीड है 4, सी प्लस ए का स्पीड है 6। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी में यहाँ पे सी प्लस ए 6 है, तो सी का वैल्यू कितना होगा? 6 माइनस ए। ठीक, और ए का वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 3 बराबर 3। हमें मिल गया सी का स्पीड। अब यहाँ यदि हम सी का वैल्यू डाल दें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी बराबर 4 माइनस सी, तो सी का वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। अब आप देखिए, आपको प्यारे बच्चों क्या क्या मिल गया। डाटा देखिए क्या क्या मिला। आपको मिला बी का स्पीड, आपको मिला सी का स्पीड, आपको मिला ए का स्पीड। अब क्वेश्चन में आपको चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे ए का पूछे, किसी का भी पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। तो बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? टोटल काम है 12, टोटल काम है 12, और बी का स्पीड कितना है? 1, यानी एक दिन में एक काम करेगा। तो 12 काम करने में कितना समय लेंगे? तो 12/1 यानी 12 दिन, 12 दिन। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? यही क्वेश्चन पूछता कि ये बताएं आप कि ए अकेला कितने दिनों में काम को करेगा। तो खैर ए के बारे में तो दे रखा था, ठीक है, 4 घंटे। यदि आपसे पूछता आप सी अकेला कितने घंटे में काम को समाप्त करेगा, तो सी कितने घंटे में करता? तो 12 काम है, और सी का स्पीड कितना है? सी का स्पीड यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 की स्पीड से काम करेगा। तो 12 काम करने में कितने घंटे लगेंगे? तो 4 घंटे। यहाँ भी आप घंटा कर लेंगे, यहाँ भी आप घंटे कर लेंगे। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट आपको समझना है। बहुत ही आसान है। इसको यदि आप चाहेंगे तो 30 सेकंड में आप बना सकते हैं, इवन आप 10 सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं ए और बी किसी काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए क्या किया? पहले काम को स्टार्ट किया और 5 दिनों तक काम किया। उसके बाद आया बी, और बी काम को स्टार्ट किया, और वो कितने दिनों काम को किया? 7 दिन काम किया। फिर कह रहा है तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी आया, जब बी काम को छोड़ के चला गया तो सी आया और बचे काम को 13 दिनों में सी ने काम को खत्म कर दिया। तो पूछ रहा है कि यदि सी अकेला काम करता शुरू से लेकर के अंत तक, तो सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता। तो चलिए, हमारे पास जो डाटा दिया था उसको हमने लिख लिया। अब हम लोग, ये समय है हमारा, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये समय है जब ए और बी मिलता है या बी और सी मिलकर काम करता है तो। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। ठीक है, कैसे निकालेंगे एलसीएम? मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, जो बड़ा संख्या है उसका हम गुणज पढ़ेंगे, और ऐसा गुणज, ऐसा पहला गुणज जो 12 से कट जाए वो हमारा एलसीएम होगा। 48 में 12 से भाग दीजिए, 12 से 48, 48 में 16 से भाग दीजिए तो 16 48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 16 48। ठीक है, अब ये है हमारा स्पीड प्यारे बच्चों। स्पीड या इसी को हम लोग कहते हैं क्षमता। मतलब ए और बी का स्पीड 4 है, बी और सी का स्पीड 3 है। ठीक है,
अब देखिए टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है हमारा 48, यानी 48 काम को करवाना है किससे, सिर्फ सी से करवाना है। तो अपने को सी का स्पीड चाहिए, बट सी का स्पीड हमें पता नहीं है, वो इन सारे डाटा की सहायता से पता करना है। तो देखिए ए और बी 4 की स्पीड से काम कर रहे हैं, बी और सी 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं, और बोल रहा है ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और बचे काम को सी 13 दिन में फिनिश कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जोड़ा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें जोड़ा में दिया है ए और बी का जोड़ा और बी और सी का जोड़ा। ठीक है, तो ए और बी, देखिए ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 दिन को 5 + 2 में जोड़ देते हैं, 5 + 2, यानी हम मानते हैं कि ए और बी जो है 5 दिन 7 काम कर लिया, ठीक, बाकी बचे 2 दिन। तो ये 13 दिन को हम लोग तोड़ देते हैं, 2 जोड़ 11, यानी बी और सी कितने दिन काम किया, बी और सी साथ में 2 दिन काम किया, और बाकी बचे काम को सी अकेला 11 दिन में फिनिश कर लिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी कितने दिन काम किए साथ में, 5 दिन, बी प्लस सी कितने दिन साथ में काम किया, 2 दिन, और सी उसके बाद अकेला काम करता है 11 दिन। क्लियर? देखिए अब ए प्लस बी 5 दिन काम किया, ठीक, कितने की स्पीड से काम करता है ए प्लस बी, 4 की स्पीड से, तो कितना काम समाप्त करेगा, तो 5 के 20 काम समाप्त कर देगा। देखिए ए प्लस बी 5 दिन काम किया साथ में, और ए प्लस बी का स्पीड है 4, यानी 4 की स्पीड से काम कर रहा है, यानी एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना काम, 20 काम फिनिश कर लिया ए और बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बी और सी। तो बी और सी का स्पीड कितना है, 3, तो 2 दिन काम किया 3 की स्पीड से। ठीक है, तो कितना काम कर लिया होगा, 6 काम ये लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो टोटल काम अब तक कितना हो गया, टोटल काम ये हो गया हमारा 26, कितना हो गया, 26। अब देखिए 26 काम फिनिश हो गया, टोटल काम कितना था, 48, 48 में से 26 घटाएंगे, वही काम बचा है, वही काम बचा है, तो 48 में से 26 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 काम, यानी काम बचा प्यारे बच्चों 22 काम। ठीक है, 22 काम बचा, उसको कौन कर रहा है, सी अकेला कर रहा है, कितने दिनों में, 11 दिनों में। तो सी का स्पीड हमें पता करना है, तो सी का स्पीड मान लीजिए सी है, ठीक है, तो सी का स्पीड कितना आएगा, 22 काम है, 11 की स्पीड से कर रहा है, तो सी का स्पीड कितना आएगा, 2, सी का स्पीड कितना मिल गया, 2, 11 दिन में 22 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, तो सी का स्पीड मिल गया 2। ठीक, क्वेश्चन पूछा था यदि सी अकेला काम को करता तो कितने दिनों में काम को फिनिश करता। ठीक है, तो टोटल काम 48 है, टोटल काम 48 है, टोटल काम प्यार बच्चों कितना है, 48 है, और सी का स्पीड 2 है, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 24 दिनों में सी अकेला काम को कर देगा। क्लियर है, क्लियर है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। अब यहाँ पे पूछता आपको ये बताइए आप कि बी अकेला कितने दिनों में काम को करेगा। तो बी का स्पीड क्या हमें पता है, नहीं पता है, बट हम पता कर सकते हैं। सी का स्पीड 2 मिला, सी का स्पीड 2 मिला, और बी प्लस सी का स्पीड 3 है, तो बी का स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड 1 हो जाएगा, तभी तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो बी कितने दिनों में करता, 48 काम है, और बी का स्पीड 1 है, यानी बी होता तो अकेला वो 48 दिनों में काम को करता। क्लियर है? अब पूछता है आपके पास ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो बी का स्पीड 1 और ए प्लस बी का 4, तो ए का स्पीड 3 हो जाएगा, तो ए कितने दिनों में करता, 48 काम है और 3 की स्पीड से करता, तो 16 दिनों में ए अकेला काम को कर पाता। क्लियर है, समझ रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल कंसेप्ट आधारित प्रश्न है, और ये लैंग्वेज में आप देखें तो बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, बट यदि आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप विदिन 10 to 20 सेकंड आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त कर देता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो जो डाटा है पहले बच्चों वो लिख लीजिए आप। ए कह रहा है ए किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए का स्पीड कितना है प्यारे बच्चों, ए का स्पीड, ए का स्पीड हम लोग ए ही लिखते हैं, और बी का स्पीड भी हम लोग बी से ही
रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब कह रहा है कि वह एक किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, मतलब जब वो अकेला काम करता है तो 40 दिनों में काम को फिनिश कर लेता है। ठीक है। तो ए का स्पीड ए है, मतलब एक दिन में ए काम करता है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? यदि अकेले काम करता तो कुल काम होता प्यारे बच्चों कितना? कुल काम कुल काम कुल काम कितना होता? 40 ए। ठीक है। अब कह रहा है कि ए 5 दिनों तक काम करता है, तो ए का स्पीड ए है। ठीक है। तो यदि ये बराबर किसके हो जाएगा? ए और बी। ए 5 दिनों तक काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा? 5 ए, क्योंकि ए का स्पीड ए है, प्लस उसके बाद फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है। तो बी का स्पीड बी है, तो ये हो जाएगा 21 बी, क्योंकि एक दिन में बी काम कर रहा है तो 21 दिन में 21 बी काम करेगा। ठीक है। यहाँ पे अकेला ए काम कर रहा था और यहाँ पे ए और बी कुछ कुछ मिलके काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए 40 ए है और यहाँ 5 ए घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 35 ए बराबर 21 बी। यहाँ से आप काटेंगे तो 7 या 21 और 7 पचे 35 ए आ जाएगा। तो 5 ए बराबर 3 बी। ठीक है। ए और बी में ये रिलेशन आपको आया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? या इसको आप यूं ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 3/5 बी। ठीक है। ए बराबर क्या है? 3/5 बी, यानी बी यदि 5 है, बी यदि 5 है तो ए कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? बी यदि 5 है तो ए कितना होगा? 3 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए और सिंप्लीफाई करने के लिए ए अपॉन बी, बी को इस तरफ ले आए, ए अपॉन बी बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो 3/5। तो ए का स्पीड कितना? 3, बी का स्पीड कितना? 5। ठीक है। ए का स्पीड कितना? 3, बी का स्पीड कितना? 5। यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, ए बराबर 3/5 बी, इसका मतलब क्या है कि बी का स्पीड यदि 5 है तो ए का स्पीड कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? तो हमें ए और बी का स्पीड मिल गया। क्लियर? यहाँ से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, स्पीड में रिलेशन, स्पीड बोले ए और बी का, तो ए का स्पीड 3, बी का स्पीड 5। क्लियर? हमें बोला था क्वेश्चन में कि तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमें स्पीड मिला है प्यारे बच्चों, काम अभी नहीं मिला है, काम नहीं मिला है, लेकिन काम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें पता है, और ए कितने दिनों में काम को करता है? 40 दिनों में। तो यदि काम हमें फाइंड आउट करना हो तो काम क्या होता है? काम यहाँ पे हमारा कुल काम, या तो इसमें ए का वैल्यू डाल दीजिए या फिर इसमें डाल दीजिए। तो इसमें यदि डालेंगे तो 40 गुने ए का वैल्यू कितना? 3, तो कुल काम कितना हो जाएगा हमारे पास? 120। कुल काम कितना हो गया? यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम हो गया हमारा 120। कुल काम हो गया हमारा 120। अब पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कुल काम हमारा है 120 और ए का स्पीड 3 है, बी का स्पीड 5 है, तो 3 + 5 दोनों मिल जा रहे हैं, तो 8 की स्पीड से काम करेंगे। तो 120/8 यदि करते हैं तो काटेंगे यदि आप तो 15/8 यानी 15 दिन। कितना आ गया आंसर? 15 दिन। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। देखिए ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बस एक चीज चेंज कर दिया है, काम जो है वो काम वैरी करके 5 गुना हो गया है। ठीक है। तो चलिए, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 8 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कुल काम, और एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में 12 से भाग देंगे तो 2, 24 में 8 से भाग देंगे तो 3। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? स्पीड, मतलब इस स्पीड से ये लोग काम कर रहे होंगे। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा होगा और बी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है कि 5 गुने काम को, हमारे पास काम कितना है अभी वर्तमान में? 24। लेकिन क्वेश्चन में 24 काम नहीं करवाना है उसको, क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 5 गुने काम। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 5 गुने काम। तो काम आपके पास कितना हो गया? 24 गुने 5, 24 गुने 5, कुल काम ये हो गया।
अब इस काम को कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके, तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितना स्पीड आ जाएगा, 2+3 यानी 5। ठीक है, 2+3 यानी 5, तो 2+3 यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 24×5/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा, 24 दिन। ठीक है, 24 दिन, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं आपको एग्जाम में, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आईटीआई हो, इससे 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है प्यारे बच्चों कि राम और श्याम है, कौन कौन है, राम और श्याम है, एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो राम को प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं राम से, और श्याम को लिखते हैं एस से, आर फॉर राम, एस फॉर श्याम। किसी काम को 4 घंटे में कर सकते थे, ये कितने घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में। यदि केवल राम उस काम को 6 घंटे में कर सके, कह रहा है कि यदि अकेला राम काम करता है तो उसको कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। सिर्फ यदि राम करता है उस काम को तो 6 घंटे में करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में कर लेगा, केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में कर लेगा। तो चलिए, राम और श्याम है, यहाँ पे राम है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में 4 से भाग दीजिए तो 3, 12 में 6 से भाग दीजिए 2। अब राम और श्याम का स्पीड मिल गया, यहाँ पे राम का स्पीड मिल गया, तो श्याम का स्पीड कितना होगा, यदि कोई पूछे श्याम का स्पीड कितना होगा, तो श्याम का स्पीड प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए राम और श्याम का स्पीड 3, राम का स्पीड 2, तो श्याम का स्पीड कितना है, 1। ठीक है, तो श्याम का स्पीड मिल गया 1। तो कह रहा है कि श्याम इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर लेगा, तो कुल काम कराना है कितना, 12। ठीक, और श्याम का स्पीड है 1, तो टोटल समय कितना लगेगा, 12 घंटा। कितना लगेगा, 12 घंटा। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं, क्या है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 10 दिनों में समाप्त करे, ए अकेला कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, तो बी को अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन को करा है, बस उसी में डाटा बदल दिया गया है। तो 6 10 का एलसीएम लेंगे आप तो 30 आएगा, यहाँ पे 6 पंचे 30 आएगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, ए और बी का स्पीड 5 है, ए का स्पीड 3 है, तो बी का स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड हो जाएगा 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे देख लिया आप, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, ए प्लस बी का स्पीड 5, ए प्लस बी का स्पीड कितना, 5, ए का स्पीड बच्चों देखिए ए प्लस बी 5 है, और ए का वैल्यू आपको दिया है कितना, ए का वैल्यू दिया है 3। तो यदि हम इस वाले इक्वेशन में डाल दें, ए का वैल्यू 3 जोड़ बी बराबर 5, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को आप इधर ले जाएंगे तो 5 - 3 बराबर 2। तो हमें बी का स्पीड मिल गया 2, और बी को कितना काम करना है, 30 काम करना है, तो बी के द्वारा समय कितना लिया जाएगा, तो 30/2, 2 की स्पीड से काम कर रहा है और काम कराना है 30, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 15 दिन। कितना हो जाएगा, 15 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, बी के बारे में क्या कह रहा है, देखिए बी के बारे में कह रहा है कि बी के बारे में क्या कह रहा है कि उस काम का 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो पूरा काम कितना करेगा, एक काम कितने दिनों में करेगा, एक काम करेगा आपको 36 दिनों में। कैसे आया प्यारे बच्चों, 1/3 काम 12, 1/3 काम 1/3 काम 12, तो एक काम कितना, 12/1/3, तो ये हो जाएगा 12 गुने 3/1 यानी 36 दिन। ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करता है, अकेले 36 दिनों में। कितने दिनों में, 36 दिनों में। क्लियर है। तो
अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 36 दूना 72, ठीक, तो 24 तिया 72 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। अब a प्लस बी का स्पीड 3, बी का स्पीड 2, तो ए का स्पीड कितना, ए का स्पीड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए उस काम को अकेले कितने समय में कर पाएगा, तो टोटल काम 72, एक की स्पीड से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 72 दिन, यानी आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, ठीक है, राम, और राम जो है प्यारे बच्चों देखिए, राम जो है 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, यानी एक भाग काम कितने दिनों में करेगा, एक भाग काम कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में, ठीक है। क्लियर। उसके बाद कहता है कि मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में, मोहन काम का 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, ठीक है। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, एक काम कितने दिनों में करेगा, तो 10/2/5, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 25 दिन, ठीक है। यानी राम किसी काम को 15 दिन में करता है और मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है। क्लियर है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं राम और मोहन। राम 15 दिन और मोहन 25 दिन। इसका एलसीएम आप लेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 में 15 से भाग देंगे तो 15×5 = 75, 25 तिया 75। क्लियर। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो कुल काम है 75 और दोनों जब मिल जाएंगे तो 5 और 3 8 की स्पीड से काम करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 9 72, 3×8 यानी 9.3/8 दिन में काम को करेंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है। बहुत आसान है, इसको मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ 30 सेकंड या 40 सेकंड लग रहा है, बट एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब है हमारा ए बी तथा सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेले उसे 12 दिनों में, ठीक, तथा बी अकेले उसे 30 दिनों में, तो सी अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है। कह रहा है कि ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, ठीक, जबकि ए अकेले उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि बी अकेले उस काम को करे तो वो 30 दिनों में करता है। तो तीनों मिलके तो सिर्फ सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 6, 12 और 30 का, तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है। तो 60 में 6 से भाग दीजिए 10, 12×5 = 60, 30 दूना 60। क्लियर है यहाँ तक। हमें पता करना है कि सी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो हमें सी का स्पीड पता करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना है, 10, ए का स्पीड 5, बी का स्पीड 2, तो 5 और 2 7 घटा देंगे तो हमें ए का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है। तो ए का स्पीड कितना आएगा, देखिए मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 10, तो ए प्लस बी का स्पीड कितना 5, सी का स्पीड कितना 2, तो 10, ए बराबर कितना, ए बराबर आ जाएगा 3, 5 और 2 7 घटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी ए का स्पीड हो गया 3। तो ए को कितना समय ए निकालना था या सी निकालना था, सॉरी सी निकालना था, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ए का स्पीड है 5, बी का स्पीड 2, सी का स्पीड आपको पता करना था, तो सी बराबर आ जाएगा 3। तो सी का स्पीड मिल गया 3, यानी 3 की स्पीड से सी काम कर रहा है। टोटल काम करना है 60, और 3 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लेगा, वो लेगा 20 या 60, यानी सी यदि अकेला काम करता है तो वो 20 दिनों में काम को कर पाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए और हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और मतलब आज के बाद हमारा जो टाइम एंड वर्क है वो फिनिश हो जाएगा। इसमें फिर हम लोग टाइम एंड वर्क के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। हम लोग फिर आएंगे, हम लोग नल और टंकी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए एक कंसेप्ट जो आपने सीखा है, इस कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।
चलिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा करता है। उसने 10 दिनों तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? कह रहा है कि ए, प्यारे बच्चों, ए का स्पीड मान लेते ए है, वो अकेला यदि काम करता है तो 80 दिनों में काम को समाप्त करता है। उसने 10 दिनों तक काम किया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से कह रहा है कि ए जो है कितने दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया, तथा शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे? हम लोग मानते हैं कि ए का स्पीड क्या है, ए का कार्य करने का स्पीड ए है और बी का कार्य करने का स्पीड बी है। तो काम तो दोनों कर रहे हैं, काम करने का तरीका अलग अलग है, बट काम तो हमारा सेम है। तो यहाँ पे कितना काम होगा हमारा, 80 ए, और ये बराबर हो जाएगा 10 ए प्लस 42 बी, ठीक है। कुल काम तो यही होगा ना, ए स्पीड से काम कर रहा है, ए जो है ए स्पीड से काम कर रहा है और 80 दिन काम करता है। तो एक दिन में ए काम करेगा तो 80 दिन में 80 ए काम करेगा, ठीक। तो कुल काम हमारा 80 ए है। उसी को दूसरे तरीके से ऐसे कर रहा है कि ए बोलता है नहीं मैं 10 दिन काम करूंगा अभी, ठीक है, और बाकी काम तुम कर देना। तो बाकी बी जो है 42 दिन में काम को कर लेता है। तो 10 दिन में ए कितना काम करेगा, 10 ए, फिर बाकी बचे काम को 42 दिन में बी करता है। तो एक दिन में बी काम करता है, तो 42 दिन में 42 बी काम करेगा, क्लियर है। तो टोटल काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 80 ए में से 10 ए घटाएंगे तो 70 ए बराबर ये मिल जाएगा हमें 42 बी। तो ये 7 से कट जाएगा, देखिए 7 छक 42, 7 दाही 70। तो ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिलेगा, ए बट्टे बी कर लीजिए, ए बट्टे बी, यदि ए बट्टे बी करेंगे तो क्या मिलेगा, बी को इधर ले आएंगे तो 6/10, ठीक है। 6/10 को भी आप काट सकते हैं, देखिए यह कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 और यहाँ से 5, यानी क्या मिला हमें, ए बट्टे बी बराबर 3/5, यानी ए का स्पीड कितना 3, बी का स्पीड कितना 5, क्लियर है। हमें वो पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे हम लोग। कुल काम कैसे निकालते हैं, देखिए कुल काम यही तो है हमारा, कुल काम 80 है या फिर 10 ए प्लस 42 बी, ठीक है। तो कुल काम यदि बात करें तो काम कितना हो जाएगा हमारा 80 ए, ठीक है। तो 80 ए बराबर कितना, 80 गुने ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3, 80 गुने 3, यानी कुल काम हो गया 240। ये काम है हमारा कुल काम, और उसको ए और बी मिल के कर रहे हैं। तो ए और बी का स्पीड कितना है, 3 और 5 8। तो कितने दिनों में करेंगे, 240 काम करना है और ए और बी मिल रहे हैं। तो ए और बी का स्पीड है 3 और 5 यानी 8। तो यदि कैंसिल करेंगे तो 8 3 24, 30 दिन, 30 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। नहीं बना यदि आपको तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको फिर अगले सेशन में सॉल्व करा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नहीं होगा तो मैं आपको अगले सेशन में सॉल्व करा दूंगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।